हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपको मेरे पास से बहुत ऐसा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चे बहुत खेल रहे हैं और मैं वहाँ पे घूम रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो डाउट होता है, जो डर होता है, वो क्यों आता है। और ये डर और डाउट जो हमारे अंदर है, उससे कितना कुछ हम मिस कर रहे हैं, उससे कितना कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब हम खुद पे डाउट करते हैं, इस जर्नी पे डाउट करते हैं, खुद पे हर एक क्वालिटी पे डाउट करते हैं, तो उसी से डर पैदा होता है। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हम किसी को पा लेंगे तो सब हो जाएगा। ये डाउट रहना हमारे अंदर एक डर पैदा कर देता है। ये डाउट कि अगर सामने वाला चला जाए तो मेरा क्या होगा, मैं तो पूरी खत्म हो जाऊंगी या खत्म हो जाऊंगा, ये भी डर पैदा करता है। अब क्या ये सही में ऐसा होता है? कोई हमारी लाइफ से चला जाए तो क्या हम सही में पूरी तरीके से हमारा अस्तित्व खो जाएगा या हम में कुछ कम हो जाएगा? देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम उस टाइम के लिए ये मानते ही नहीं है। हमारा मन हमें मानने ही नहीं देता, क्योंकि ये शक्ति है इस ट्विन फ्लेम्स की, ऊर्जाओं की। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप मान ही जाते तो आप इनर वर्क नहीं करते, और इनर वर्क ना ही करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। और जब यहाँ नहीं पहुँचते तो दो बड़ी शक्तियों की ऊर्जा कैसे मिलती है आपस में। तो दोस्तों, लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आपका मिलना, आपका अलग होना, आपका खुद को कम समझना, आपका मेरा वीडियो सुनना, ये सब कुछ एक प्लान है। ये प्लान जो सही टाइम पे रिवील होता है। हमें इस दुनिया में कुछ फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ परफेक्टली चलता है, सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। जब सही टाइम आता है आप इनर वर्क करते हो, जब सही टाइम आता है आप मिलते हो, और जब सही टाइम आता है तो आप अलग भी होते हो, और फिर से सही टाइम आता है, तब आप पे गाइडेंस मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसकी जो पीड़ा होती है हमारे पार्टनर से मिलने की, ये पीड़ा ही हमें पुश करती है आगे की तरफ जाने के लिए। अगर सोचा जाए, अगर लाइफ में पेन ही ना हो तो क्या हम कुछ करें? हम हमेशा कंफर्ट में रहेंगे, कंफर्ट में आके एकदम बोर हो जाएंगे। अरे कुछ करने के लिए है ही नहीं, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सब कुछ है, पार्टनर है, हम अपने सोल पर्पस को अलाइन नहीं होंगे, हाईएस्ट एनर्जी की तरफ क्यों जाएंगे? कोई रीजन तो होना चाहिए। सबसे हायर एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ सेक्स, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। अगर आपके लाइफ से ये दोनों ऊर्जाएं हटा दी जाए तो बिना प्यार के कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। बिना प्यार के क्या कोई किसी की मदद करेगा? बिना प्यार नहीं हो, उसके दिल में करुणा नहीं हो, तो क्या हो, ये संसार चलेगा? जी नहीं। ये संसार का नियम ही ये कहता है कि जब प्यार होता है उसी के बेसिस पे सारा संसार चल रहा है। अगर दो आत्मा एक दूसरे से प्यार नहीं करेगी तो तीसरी आत्मा दुनिया में कैसे आएगी? तो प्यार का होना ज़रूरी है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है। इसलिए आपको ऐसे पार्टनर से प्यार होता है, आपका मन करता है उसके पास रहने का, जिसके लिए आप सब कुछ खोज देते हो, सारी शक्तियाँ लगा देते हो। तब आपको समझ आता है कि मुझे उसको पाने के लिए खुद को पाना होगा। जब तक आपको खुद के साथ कनेक्शन नहीं बनता ना, सब कुछ अधूरा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा अधूरापन छोड़ ही नहीं रहा, आपके अंदर से छूट ही नहीं रहा। खुद को खोजते रहिए, जितना हो सके खुद के बारे में जानिए, खुद की बॉडी को क्या चाहिए, खुद के सोल को क्या चाहिए, सबके बारे में पता लगाइए। जितना आप खुद को जानेंगे उतना आपका ट्विन आप में इंटरेस्ट लेगा। और बात इंटरेस्ट की नहीं है, बात है लक्ष्य तक पहुंचना है, अपना हाईएस्ट फॉर्म तक पहुंचना है। तो उसका रास्ता तो यही है, खुद को जानने का। जब खुद से कनेक्शन बनेगा, चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। गलत चीज़ें मैनिफेस्ट इसलिए हो रही है क्योंकि हम लाइफ में सोच गलत रहे हैं। ये सोचना कि उनसे शादी नहीं होगी तो किसी गलत से शादी हो जाएगी,
ऐसा नहीं होगा। ये संसार का नियम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होगा। आपके थॉट में कुछ गलत था तो गलत रियलिटी बनी और वो मैनिफेस्ट हो गया, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वरना गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो आपके अंदर से डर और डाउट तब हटेगा जब आप में बिलीफ होगा, भरोसा होगा कि सब सही है। जब आप खुद के साथ कनेक्शन करोगे तो आपको खुद पे डाउट नहीं होगा, खुद की सोल से प्यार होगा। तो आप खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए और अपने अंदर के डाउट को, डर को हटा दीजिए। डाउट और डर जैसा कुछ नहीं होता, ये इल्यूजन है। हमारे ये क्वालिटी ही नहीं है। हमारी तो ये क्वालिटी है कि हम खुश रहे, बच्चों की तरह चिल्लाए, हंसे, मुस्कुराते रहे, कुछ हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि कंडीशनिंग का असर होता है, हमें लगता है इस बात पे दुखी होना है, इस बात पे खुश होना है, हमें हर बात पे खुश होना है। और अपने आप को जितना हो सके कनेक्ट कीजिए खुद से। हेलो लवली सोल्स।